5 के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू हम करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कुछ आपके एमसीक्यूज़ किए थे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप जो है हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी और इसमें आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, एज वेल एज आपके टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर सिर्फ हमारा जो है आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट लेना है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एट वेरी मिनिमम प्राइस ये बैचेस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपके DSC, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ साथ जो है BHU, ठीक है, आपके HCU में सेलेक्ट हुए हैं। तो उन बच्चों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का फादर किसको कहा जाता है? क्या प्लेटो को कहा जाता है, जॉन डुई को कहा जाता है, रूसो को, या फिर आपके जो है कम्स्की को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो है आपके कम्स्की जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा, ठीक है। इनका एक मतलब आपके जो है कम्स्की इसको प्रोनाउंसिएशन में करते हैं और जो है कम्युनिस्ट जो है आपके लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइजेस। जो प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको करके जाना है एग्जाम के लिए। तो जो है आपके जो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो किस पे बिलीव करती है? इटर्नल ट्रुथ पे, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे, स्पिरिचुअल गोल पे, या फिर डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस पे? तो जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है वो आपके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे फोकस करती है, ठीक है। जो है आपके प्रयोजनवाद आपके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे फोकस करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, द कंसेप्ट ऑफ टैबुला रासा वॉज प्रपोज्ड बाई। टैबुला रासा जो आपके कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके याद रखिएगा कि जॉन लॉक के द्वारा जो टैबुला रासा है ये वर्ड आपके दिया गया है, यानी ब्लैंक स्लेट। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट, ठीक है, ब्लैंक स्लेट, ठीक है। और टेबुला रासा का मतलब आपके ब्लैंक स्लेट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक स्टूडेंट को आपको ब्लैंक स्लेट की तरह कहा जाता है, हम जो चाहेंगे उसको सिखाएंगे, वो इस तरीके से आपके मोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है आपके। द थ्योरी ऑफ जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया? क्या ये पियाजे के द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया, फिर किस स्किनर के द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है, और जो है इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके इंटेलिजेंस को बताया है। तो कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताया था। तो याद रखना है कि यहाँ पर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, और विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इसी तरीके से आपके 9 इंटेलिजेंस को देने वाले आपको कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। और इसी को जो है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको पियाजे जरूर करके जाना है, क्योंकि आपके कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है, जैसे 4 स्टेज दिया है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे की, ये आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है, और जो भी देखता है उससे इमीडिएट जो इन्वायरमेंट होता है उससे सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है आपके बच्चा जो है अब लैंग्वेज का यूज़ करने लगता है, सिम्बॉलिकली वर्ड को देखने, मतलब आपके वर्ड को देखने लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्क्रीट में, जो है चिल्ड्रेन एबल टू थिंक अबाउट द, मतलब आपके सबके पर्सपेक्टिव से देखने लगता है, ठीक है। और आपके जो आपके लास्ट स्टेज होता है फॉर्मल स्टेज, और यहाँ पर आपके बच्चा जो है 12 साल का हो जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अडल्टहुड में पहुँच जाता है। तो 4 स्टेजेस आपके दिया गया था, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको करके जानी है, ठीक है। 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे आप कंस्ट्रक्टिविज्म में देखते हैं कि पियाजे और वाइगोट्स्की जो है आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको बोला जाता है? आपके जो है पियाजे को बोला जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। और सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो आपके किसको कहा जाता है? वाइगोट्स्की को, ठीक है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की आपकी बात करते थे, कौन? वाइगोट्स्की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो रोल है लैंग्वेज का, उसको बहुत मिनिमम बताया था आपके पियाजे ने, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था लैंग्वेज को, बट आपके वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस दिया था। तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से करके जानी, यानी जितनी भी आप थ्योरीज तुम देख रहे हो, मतलब नाम देख रहे हो, पियाजे, गार्डनर,
ठीक है, वाइगोट्स्की, स्किनर, ये सभी को आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज टिपिकली ऑब्जर्व एट द एज ऑफ, जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो हम किस आपके एज ग्रुप को देखते हैं, तो यहाँ पर आपके 7 to 11 ईयर जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। मतलब आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करके जाना है। डन। तो याद रखिएगा कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, आपके सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर, मतलब जब बच्चा बर्थ लेता है उससे 2 साल तक आपके चलता है। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल, पी से मैं लिख रही हूँ उसको, 2 to 7 ईयर से ये, ठीक है। और मतलब आपको अब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगता है, मेंटल इमेज बनने लगती है यहाँ पर। अभी तक बच्चा जो है पहले स्टेज में सेंसेस से सीखता था, वर्ल्ड से इंटरेक्ट सेंसेस के थ्रू करता था। जो आपके जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, जिसको मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, ये 7 to 12 ईयर्स इसका जो है एज है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, तो ये 12 ऑनवर्ड, ठीक है, 12 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो आपके थिंकिंग है वो डेवलप होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लॉजिकल थिंकिंग आपके इस एज में जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होने लगती है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको करके जाना है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाइप ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विथ पावलोव एक्सपेरिमेंट, तो पावलोव एक्सपेरिमेंट से आपको जो है कौन सी लर्निंग होती थी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। पावलोव के जो है जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उससे आपके होती थी। डन। तो यहाँ पर याद रखना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किससे रिलेटेड है? आपके पावलोव से, जिसमें कुत्ते के साथ कुत्ते के ऊपर आपके प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो याद रखिएगा कि ये BF स्किनर से रिलेटेड है, ठीक है, BF स्किनर, ठीक है। अगर हम बात करें कॉग्निटिव लर्निंग, तो ये आपके पियाजे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि बंडूरा है ना, आपके एल्बर्ट बंडूरा का नाम तुमने सुना होगा, बोबो डॉल के साथ उनका प्रयोग था आपके, तो उनसे जो है रिलेटेड आपका जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है। बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसर्च से रिलेटेड है। हाइपोथेसिस दैट स्टेटस देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल के बीच में कोई भी आपके डिफरेंस नहीं है, यानी कोई आपके रिलेशनशिप सेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस आपके जो होता है जिसमें कि आपके, जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बनने में कोई रिलेशन नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो जान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका द टाइप ऑफ स्केल दैट इज यूज्ड इन, आपके लिकर्ट जो स्केल सर्वे होता है उसमें यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल का आपके प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द टर्म पॉपुलेशन इज रिसर्च रेफर्स टू, तो ये इंटायर जो ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉपुलेशन होता है। जैसे पॉपुलेशन से हम क्या लेते हैं? आपके सैंपल, ठीक है, और सैंपल पे ही हम जो है आपका रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपके पॉपुलेशन पे रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसमें से कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सैंपलिंग करने के बाद हम उस पर जो है आपके रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जो है ये इंटायर पॉपुलेशन को, मतलब आपके टर्म जो पॉपुलेशन है वो इंटायर ग्रुप को आपके दिखाता है, जो भी आपका मतलब आपके इंटरेस्ट का जो आपके सैंपल आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टर्म हिडन करिकुलम रेफर्स टू, तो हिडन करिकुलम क्या होता है? अनरिटन एंड इम्प्लिसिट लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको हम मतलब आपके जैसे बच्चे को मतलब जो रिटन फॉर्म में नहीं मिल रहा है ना, वो आपके मान के चलिए कि हिडन करिकुलम, जैसे आप मोरालिटी सिखा रहे हैं बच्चे को, दैट इज़ हिडन करिकुलम, ये अनरिटन है, इम्प्लिसिट लर्निंग हो रही है बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है आपके 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। 5E में आपके क्या क्या आ जाता है? तो एंगेज आ जाता है, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट, ठीक है। तो एंगेज करना है बच्चे को, उसको एक्सप्लोर करवाना है चीज़ों को, जब वो एक्सप्लोर कर लेगा तो एक्सप्लेन करना है हर चीज़ को, फिर थोड़ा सा इलेबोरेशन करना है और लास्ट में इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, क्योंकि मैं जो जो बता रही हूँ इससे आपके ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो दीज आर द 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन हैंड्स ऑन आपके लर्निंग इन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कौन सा आपके होता है? प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है, ठीक है, वो आपके जो है रियल है, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग आपको देती है एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवाती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग है उसमें आप ये आपके जॉन डूई से रिलेटेड है, ठीक है।
एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे, बट आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है इन डिटेल। तो हमारे बैच में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ने अभी इनरोल किया है, तो आप भी आ सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस पे बैच आपको अवेलेबल है, एक सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी करेंगे, जिससे कि आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपको आराम से एडमिशन मिल सके। तो ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए जो है जुड़े रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।